तो ये सुबह मैं आ गया जो लाइव। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और रमूज के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। दोस्तों, आप यूट्यूब चैनल के साथ फेसबुक पेज कहना भी लाजिम होगा, क्योंकि आप दोस्तों की मोहब्बत की वजह से, प्यार की वजह से फेसबुक पेज भी मोनेटाइज हो चुका। तो मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। दोस्तों, आज बड़ी लाहौर की एक बड़ी छत, बड़ा नाम, बड़े कबूतर परवर और बड़े कबूतर बास छत पे हूँ। जनवन या टिपिकल जिसे कहें बुर्दबाजी वाली जो छत है, यानी कि हर साल उड़ने वाली जो छत है, वहां पे आज मौजूद हूँ। आज दोस्तों गुफ्तगू करेंगे कबूतरबाजी और कबूतर परवरी के ऊपर। आसिफ भाई मेरे साथ हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड गुफ्तगू करने वाले बंदे हैं, सीधी बात करते हैं, कोई जो है ना वो छुपाव नहीं रखते, कोई जो है ना वो टेढ़ी मेढ़ी बातें नहीं होती। यहाँ पे बातें होंगी सीधी सादी और स्ट्रेट फॉरवर्ड। और काफ़ी अरसे से मेरी कोशिश थी कि आसिफ भाई के साथ बैठ के गुफ्तगू करूं। और दोस्तों, एक मेरी मुलाकात हुई थी आसिफ भाई से, जो बब्बी भट्ट साहब है जोरटोन वाले, उनकी छत पे। उसके बाद आज मुलाकात है। उस छत तकरीबन साल सवा साल का पीरियड हो गया। तो कोशिश मेरी थी कि आसिफ भाई से गुफ्तगू करूं, क्योंकि पहली मुलाकात के अंदर जो इम्प्रेशन पड़ता है ना इंसान का, वो ही दायमी होता है और आखिर तक चलता है। तो आसिफ भाई ने तब जो बातें की थी, मेरी ना अक्सर ये आप एक आदत कह लें या कुछ भी इस तरह का सिलसिला कह लें कि एक बंदा मेरे साथ गुफ्तगू कर रहा है ना, तो मैंने हाँ में हाँ मिलानी है, सुनते जाना है, सुनते जाना। और उस बंदे का जो निचोड़ होता है ना, उसकी छत पे आके पता चलता है भाई खाली गल्ला ही बेचदा है कि कुछ अंदर कोल भी है। और जानवन कसम उठा के मैं ये कहता हूँ, जो चोइसा वाले कबूतरों की मेंटेनेंस है ना, एक अरसे के बाद मैंने भी देखे हुए हैं, बहुत अरसे पहले देखे हुए हैं जो चोइसा वाले कबूतर, वो एक झलक अब नजर आई है। उसकी एक मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ। पिछला जेठ जो है ना वो बड़ा तपा हुआ था, सारी दुनिया के कबूतर जो है ना वो मतलब गर्मी की वजह से जो है ना वो डिस्टर्ब थे। लेकिन ये वो छत थी जिनके कबूतर रात रह के अगले दिन चारों के चारों 2:30-3 बजे तक बैठे थे। और रिकॉर्ड ये चीज़ें मौजूद हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। तो बात करने का मकसद ये है कि देखें, मेरा ताल्लुक मियाँ नज़ीर पार्टी से, मियाँ साहब वाले कबूतर अब हर घर में नजर आते हैं। लेकिन जो चोइसा वाले कबूतर हैं, जो पुराने कबूतर थे चोइसा वाले, वो अब किसी हद तक नापैद होने की तरफ चल पड़े हैं। बहुत कम छतों में वो कबूतर हैं, वहाँ पे वो कबूतर नजर आते हैं। लेकिन ये जो छत है जहाँ पे हम इस वक्त बैठे हुए हैं आसिफ भाई की तरफ, यहाँ पे ये कबूतर कसीर तादाद में मौजूद हैं। यहाँ पे हैं तो उड़ने वाले कबूतर, लेकिन आपको शौक करवाऊंगा। और जेन्युइन एक बात याद रख लीजिएगा, आज जो कबूतर टैडी देखेंगे ना, मैं कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा आसिफ भाई से कि हमें जो स्पेशल टैडी हैं, स्पेशल टैडी वो कह रहा हूँ, ये याद रख लीजिएगा। आप लोग भाग रहे हैं, सारे दोस्त मेरे देखने वाले, सारी दुनिया भाग रही है टैडी कबूतरों की तरफ। आज जो आप टैडी कबूतर देखेंगे ना, वो जेन्युइन टैडी होंगे क्या, वो जब दिखाऊंगा फिर उसके ऊपर जो है ना वो गुफ्तगू भी करेंगे। इससे पहले कि मैं आसिफ भाई की तरफ चलूं, काइंडली आप लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि ज़रा वीडियो को शेयर करें फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर, ताकि और दोस्त शामिल हो सके। और इसके अलावा दोस्तों, इस वक्त अजान हो रही है, मैं यहाँ पे रुकना चाहूँगा, फिर आसिफ भाई की तरफ चलता हूँ।
जी दोस्तों, ये आप छत का व्यू देख रहे हैं, ये दरिया के अंदर छत है माशाल्लाह, ये देखिए। और ये आज की नहीं, मेरे ख्याल में 15-20 साल तो हो ही गए होंगे इस छत को। अच्छा दोस्तों, तनवीर भाई, मलकत रंधावा साहब, शान शाह साहब, अहमद अली भाई, अबू बकर सिद्दीकी साहब, वकार ट्रस्ट भाई, निसार मलिक साहब और अरियान भट्ट साहब, चिनार पिजन साहब, एजाज खान साहब, अशराम गखड़ साहब, मलकीत रंधावा, उमर इजाज साहब, तैमूर खान साहब और सरदार अली फिजान डोगर, मेरा वीर खानका डोगरा वाला, सब दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम है। और अगर किसी के सलाम का जवाब ना दे सकूं तो रूटीन की तरह नाराज ना हो जाया करें और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? जी नदीम भाई, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और हमें टाइम दिया। जी आपकी मोहब्बत है जी। सर थैंक यू। सर जरा दोस्तों का तारुफ करवा दें, फिर हम अपनी गुफ्तगू की तरफ। जी ये हमारे चाचा यूसुफ साहब बैठे जी, ये हमारे साथ 24 आवर और 12 महीने 24 घंटे हमारे साथ होते हैं। ये साजिद भाई हैं, ये मेरे छोटे भाई हैं जी, शागिर्द भी हैं। ये माशाल्लाह हमारे तमाम यानी कि मेहमान आए तो ये बड़ा ख्याल रखते हैं जी, बड़े मेरे अच्छे भाई हैं जी माशाल्लाह। और साथ हसनैन भाई बैठे हैं जी। सनैन भाई शर्म आउंदी पी, इधर देखो फिर कैमरे वाले। शागिर्द माशाल्लाह। और इधर मेरे बड़े अच्छे भाई हैं जी, एहसानुल्लाह भट्टी साहब और साथ एहसान और सदाम साहब बैठे हैं। उधर शिराज भाई बैठे हमारे बड़े अच्छे। ये सब हमारी टीम है पूरी। नहीं तो इन्हां दे सरपंच दा भी तारफ करवाओ ना, वो जड़ा पीछे नवा सूट पा पीछे डिग ना जाए। नहीं टिकता। ये जी हसन भाई है जी, ये प्रॉपरली कबूतरबाजी यही करते हैं। यहाँ पे आपके राइट हैंड है जी, बस यही करती है। हाँ और जी, साथ बिलाल भाई है, ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरी जान है जी, छोटा भाई भी है, जान है मेरी बिलाल भाई। माशाल्लाह। चले माशाल्लाह। ये सारे दोस्तों की मोहब्बत से शौक। सर ये शौक होता ही दोस्तों के बिना तो मुमकिन ही नहीं है। सर सुनाएं कैसा शौक चल जी रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास, शौक भी सही जा रहा है जी, तैयारी भी ठीक है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है शौक। चलो माशाल्लाह। अच्छा सर, आप सिर्फ जेठ ही क्यों उठते हैं? यहीं से शुरू कर दो। देखिए जी, मैं कुछ टाइम का भी होता है और कुछ जेठ में ना मज़ा आता है कबूतरबाजी का। बेसिकली मैं कबूतर मैंने जो रखे हुए हैं ना, वो मैंने अच्छे मौसम में भी छोड़ के देखे हैं, मेरे अस्सू बसाख में मैंने छोड़े नहीं बैठे। तो फिर ये जेठ का ज़रा शौक अच्छा हो जाता है, कबूतर बैठ जाते हैं, जल्दी भी बैठ जाते हैं और अच्छे भी उड़ जाते हैं। ये कबूतरबाजी है, मैं अपने कबूतरों को लाइक करता हूँ, तो मुझे अपना शौक करके बड़ा मज़ा आता है। अच्छा सर, कब से चोश साहब के शागिर्द हैं? कब से चले? मैं ये चाह रहा हूँ कि अक्सर दोस्त आते इंटरव्यू करके चले गए, आपका पूछा, कबूतर दिखाए और चलते बने। लेकिन आज आसिफ मुल्ला मेरे सामने बैठा है तो एवं नहीं बैठा। उसके पीछे क्या तारीख है? कौन कौन दोस्त कुछ दुनिया से चले गए होंगे, कुछ दोस्त जो है वो भी मौजूद होंगे। चोइस साहब की तरफ तल्लक कैसे बना, क्या सिलसिला बना और चोइस साहब का इंतखाब कैसे हुआ, ये जरा हमें बताएं ताकि इब्तिदा से पता चल सके और ये सनद रहती है जो आने वाले दोस्त हो, जो दोस्त हमारे चले गए दुनिया से, उनका भी जिक्र खैर हो जाता है। तो ये जरूरी है, जरा हमें बताएं इस बारे में। बेसिकली चोइस साहब एक ब्रांड थे। आप अपना फिक्रा ठीक करें, ब्रांड हैं। सखी साहब जॉनसन एक ब्रांड है, तो वो बेसिकली ना मुझे उनसे मिलने का बड़ा शौक था। मेरी उनसे मुलाकात हुई 97 में जी माशाल्लाह। तो मेरा उनसे बड़ा तल्लक बन गया बहुत ज़्यादा। फिर मैं उनका शागिर्द हो गया। मुझे उनसे वैसे ही मोहब्बत थी कबूतरों के अलावा। कबूतर तो बेमिसाल थे उनके, कबूतरों में। अब शागिर्द किस सन में हुए थे? उसी सन में ही हो गए थे, 97 में, 98 में जी। फिर उसके बाद उनके साथ मैंने बहुत वक्त गुजारा है। फिर उसके बाद हमने 2002 में अपने उस्ताद के साथ टाइम गुजारा। 5 नंबर टी पे छत बनाई थी, मियाँ नदीम वाली छत नहीं, जो वहाँ में बहुत टाइम गुजारा है उस्ताद के साथ और बड़े अच्छे कबूतर उड़े हैं। लाहौर चैंपियन हुए 3 साल मुतवातर। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, वो छत पे चोइस साहब खुद उड़ाते थे? जी 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 बिल्कुल जी बिल्कुल। चोइस साहब ने अच्छा, चोइस साहब अपने घर से कबूतर छोड़े थे उस छत? जी, उस दौरान चोइस साहब ने अपनी छत से कबूतर खत्म किए थे, तैयारी। कौन सी वाली छत से ये भी बताएं? घर वाली छत, घर वाली छत, अली व्यू पार्क जौन सी छत है ना, वहाँ से उन्होंने छत सीजन आउट किया था। तो मैंने उन्हें के साथ शौक करने के लिए तैयारी की थी, लेकिन बाजी नहीं लगी किसी भी बिना पे।
उसके बाद चौधरी साहब ने छत क्लोज कर दी थी और मियां नदीम साहब से बहुत प्यारा तल्लक था, बहुत ही अच्छा तल्लक था। तो उन्होंने छत ख़त्म की थी पंप से, यतीम खाना से। तो फिर ये खुड्डे बनवाए थे यहाँ पे 5 नंबर टी पे, तो पहला समा वहाँ से उड़ाया था। तो अल्लाह ने बहुत इज्जत दी थी, पहले समय में बहुत अच्छे कबूतर उड़े थे। पहले कबूतर 1 मिनट कम 3 बजे बैठा था और मुशर्रफ दौर था, तो घंटा घड़ी आगे थी। 8:16 तक कबूतरी बैठी थी 41 नंबर। तो बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा था। 5वीं बाजी उड़ी थी, 6ठी नहीं उड़ी थी, 5 बाजियाँ उड़ी थी, सबसे विन कर गए थे और लाहौर चैंपियन कप हो गए। पहली प्रवास के 87.5 घंटे बने थे, पहली प्रवास के। वाह, रिकॉर्ड है ये भी जी, चौधरी साहब के वहाँ से रिकॉर्ड उड़े थे। फिर अगले समय और अच्छे कबूतर बने, जिसमें डबल कड़ी वाला था, रिच कबूतर था, आगा साहब वाली कबूतरी थी, टेडी कबूतर बहुत उड़े हैं वहाँ पे। ऑन द रिकॉर्ड रिच कबूतर उड़ा कबूतर, डबल कड़ी वाला बेमिसाल कबूतर था। 3 बजे नीचे आ जाता था, दोबारा सामान चला जाता था। 7 सवा 7 बजे से पहले बैठती नहीं थी, उसे उड़ने का शौक था। अच्छा, 3 साल चौधरी साहब खुद बैठे वहाँ पे? जी, 2 साल चौधरी साहब बैठे, 1 साल चौधरी साहब दुबई थे। तो चौधरी साहब फोन पे उन्होंने सारा दाना पानी वही इस्तेमाल? जी, दाना पानी वही इस्तेमाल हुआ। वो सुल्तान कसूर के उस्ताद थे, उस्ताद सुल्तान उनको कहते हैं। अभी भी है याद है वो? जी, कसूर में जी, उनको उस्ताद जी ने उनकी ड्यूटी लगाई थी, उन्होंने मेहनत की थी, अच्छा रिजल्ट आया माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, एक चीज थोड़ी सी मेरे इल्म में इजाफे के लिए बता दें, क्या उन 3 सालों के बाद मियां नदीम बशीर लाहौर चैंपियन हुए? इस दफा उन्होंने वो यासर की छत से नहीं, अपनी छत से नहीं हुए? नहीं, उन्होंने कबूतर नहीं रखे हुए। मियां नदीम बशीर साहब ने कबूतर नहीं रखे हुए, वो शौकीन आदमी है। ये छत उन्होंने बनाई थी, सारों ने दोस्तों ने यहाँ पे बड़ा टाइम दिया। मियां नदीम शाह जॉन से ना, वो बिजनेसमैन आदमी है। तो बेसिकली शौक इसी छत से ही हुआ है, जिससे अल्लाह ने उनको इज्जत दी है ना। आज भी दुनिया पे उनका नाम है मियां नदीम बशीर साहब का। वो 5 नंबर वाली टी वाली छत है। अब उनके शिगिर्द काफी हो रहे हैं, काफी, लेकिन जैसा वो रिकॉर्ड है वो अभी तक मेरे ख्याल से तो लाहौर में किसी कोई भी नहीं तोड़ सका। नहीं। मेरे ख्याल में मियां नदीम बशीर साहब भी नहीं तोड़ सकेंगे। रिकॉर्ड होता तो बनने के लिए, लेकिन ऐसा रिकॉर्ड कभी कभी बनता, मैं देखता हूँ हर साल कोई चैंपियन बनता है और अगले साल वो नजर नहीं आता, कोई भी हो। लाहौर की ये बात है, बाकी पंजाब में तो हो जाता, लेकिन हो जाता है। और सर, ये लाहौर की खूबसूरती है आसफ भाई कि लाहौर में एक दफा कोई चैंपियन बना, वो रिपीट नहीं हुआ। नहीं, रिपीट वो चॉइस सखी वाली चॉइस साहब और ये मियां नदीम साहब वाली छत जौन सी, ये रिपीट भी ऐसा किया है कि माशाल्लाह कबूतर बनाने में, कबूतरबाजी में मैं अपने उस्ताद को बड़ा पीर कारीगर मानता हूँ। दुनिया तो मानती है, मैं तो उनका एक शागिर्द हूँ बस, छोटा सा, उनका मैं खास वर्कर हूँ बस। मैं उनसे लव करता हूँ बस। चॉइस सखी साहब, राना असमत अली कुक्कू साहब, सेल अंसार खान, बाकी मेरे लिए सारे उस्ताद बड़े मोहतरम हैं, बड़े एहतराम वाले हैं। बहुत शमस पार्टी, तार रियाज पार्टी, भाई चेयरमैन साहब, बाबर साहब, ये सारे हमारे लिए काबिल इज्जत बंदे हैं। लाहौर की शान है ये लोग। लेकिन मैं कहता हूँ जी, हमने जब शौक शुरू किया ना, तो हम अपने उस्ताद से बड़ा कुछ, उनसे मोहब्बत ही सीखी है और प्यार करने वाले हैं। रिसेंटली मैं अभी भी गया था, मुलाकात होती रहती है। हमसे प्यार है, कबूतरबाजी से अलावा भी, कबूतरबाजी से अलावा भी प्यार। वेरी नाइस पर्सन है। अच्छे उस्ताद जितने भी हैं, बड़े उस्ताद हैं जो भी, वो हमारे लिए काबिल इज्जत है। मैं समझता हूँ कि हम जेठ उड़ाते हैं, मैं उनकी बड़ी ऑनर करता हूँ। एक ये अब नए खिलाड़ी 2-3-4 साल से मुंतजर मेहंदी साहब उड़ा रहे हैं, वो चेतर भी, वसाख भी, जेठ भी, अस्सू भी, वो सारे उड़ा रहे हैं। उनमें मुंतजर मेहंदी साहब हमारे भाई हैं वो। सर जी, मैं ना आपकी बात काटता हूँ, लाहौर की कबूतरबाजी में बड़ा शानदार इजाफा मलक मुंतजर मेहदी की शक्ल में हमें मिला है। जी, एग्जैक्ट मेरे भाई हैं वो, बड़े अच्छे हैं, दलेर प्लेयर। हाँ, दलेर प्लेयर है। और मैं अच्छे खिलाड़ी उन तमाम बंदों को समझता हूँ जो 5 या 4 सीजन मतवातल उड़ाते आ रहे। मत मारे भी हैं उनमें, मुल्ला भी है, लेकिन अल्लाह ने मुंतजर मेहंदी को खोखर ना कोई लड़ाई है, मलक मुबशर खोखर वो भी हर सीजन उड़ता है। नहीं, वो भी अच्छे हैं, लेकिन माशाल्लाह बंदा वो भी अच्छा उड़ता है। सारे अच्छे खिलाड़ी, मैंने कहा मैं वो उन सबके नाम लेने शुरू करेंगे तो बहुत बंदे, बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी। लेकिन ये जो 4-4, 5-5 सीजन उड़ाती है, ये बड़े अच्छे प्लेयर है मेरे लिए। वो मैं उनको बड़ा अच्छा प्लेयर समझता हूँ। शौक का मायने है शौक करना।
हार जीत जौन सी ये पार्ट ऑफ गेम। आप अच्छा शौक करें, देखिए आपको सारी दुनिया सर तुसी एक नाम अपनी पार्टी का क्यों भूल गए हो? उस्ताद नवीद जट बड़े पिछले 2-3 सालों से बड़ी अच्छी सारे बड़ी इनाम अच्छी। मैं उसके एक दिन इनाम सारे मेरे पास, वो मैं कट पे गया था, सारे इनाम मेरे नवीद पास। जट का बड़ा खूबसूरत इजाफा, जैसे मुंतजर मेहदी है ना, नवीद जट भी बड़ा खूबसूरत और जवान प्लेयर है। बड़ा अच्छा प्लेयर है। हाँ जी, जवान। वो मैंने कहा ना, जिनके नाम वो जेहन में आते जाएंगे, बड़े अपने बंदे पार्टी के बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़ी लंबी चौड़ी फिर गुफ्तगू होगी। अच्छा सर, जो चोई शाह वाले कबूतर है, जी जी, अब वो लोगों के पास नजर क्यों नहीं आते? नहीं देखिए वो कि चोई साहब ने दिए नहीं लोगों को, क्या सिलसिला? देखिए चोई साहब ने दिए हैं कबूतर, लेकिन बहुत कम दिए हैं कबूतर। उनको खुद बड़ा जुनून था उस दौरान, लेकिन लोगों ने लिए हैं कबूतर। आप देखें नसार के पास कबूतर थे, नसार को दिए, मियां नदीम को दिए, यहाँ से भी लोगों के पास आगे बड़े कन्वर्ट हुए कबूतर। लेकिन इन अच्छे कबूतर को उड़ाना अच्छे उस्ताद का काम। ऐसी है, मैं समझता हूँ अच्छी गाड़ी लें और अच्छा ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी बर्बाद है। बेसिकली अच्छा कबूतर होना अच्छी बात नहीं। एक बंदा मेरे से परसों बात कर रहा था, वो कहता जी कबूतर बड़ा उस्ताद है जी, तो उस्ताद दादा कोई कम नहीं है। समझता हूँ कि रोल जो है ना, जब नागे नागे की बाजी आती है, वहाँ पे उस्ताद आदमी जो है वही कबूतर को चलाते हैं, हाथ उड़ते हैं। ये बड़ी पुरानी मिसाल बनी हुई कि अच्छे खिलाड़ी उड़ते हैं, जो समझदार होते हैं, अपने कबूतर को चाल में ला के, पंजाबी जी कहते हैं वंड चले आगे कबूतर जरा उड़ाता है। चौधरी सखी कबूतर को जितना ही फैंटी चौधरी सखी लगाता है कबूतरों में, मैंने देखा अपनी लाइफ में ना, सारे लगाते होंगे, लेकिन वो बड़ा कबूतर को निचोड़ते हैं कबूतर को पहले। बस वरियों की बाजी जो फिरते जो उन पे खत्म है। उनका 7 बजे बैठा है, एक कबूतर उड़ता था, टी वाला कबूतर, बड़ा शानदार कबूतर था। नागे नागे पे उसने कई 7 बजाए, लेकिन उसको छुट्टी कोई नहीं, 2 नागों वाली मिली, नागे नागे की फिरकों पे उड़ा। कबूतर बनाना कबूतरबाजी है, कबूतर उड़ाना कबूतरबाजी नहीं है। कबूतर को वंड पे ला के कबूतर की बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन करना कबूतरबाजी है। कबूतर तो पल्ला तो सारे फेर लेते हैं, देखने वाले भी देख लेते हैं, लेकिन कबूतर को बनाना कबूतरबाजी। अच्छा, क्या समझते हैं कि कबूतरबाजी या फिरतों से पहले भी कबूतरबाजी का जो तैयारी होती है वो सारा साल होती है? मतलब कबूतर का जोड़ा लगाना, उसकी मेकिंग करना, जैसे आपका जो स्ट्रक्चर है बहुत कम लोगों के पास पड़ा हुआ है, इसकी भी हमें थोड़ा सा रहनुमाई फरमाएं। अपनी ब्लड लाइन को आप उसमें कोई गंद ना डालें कभी भी। तो ये जो सखी साहब वाले जो कबूतर है, ये एक मुरक्कब कबूतरों का तैयार कबूतर है। ये खराब नहीं, अल्लाह के हुक्म से होते हैं, आपस में भी लगते हैं। ये बने हुए कबूतर है, खराब उनके होते हैं जिनके कबूतर एक ही ब्लड लाइन में से होते हैं। ये कबूतर बने हुए कबूतर हैं। इनमें कबूतरों में उस्ताद जो ऐसा भी बताते हैं कि इनमें कबूतर काफ़ी मेंटेन करने के लिए कबूतर बने। अब अल्लाह पाक ने इनको ऐसा बना दिया है कि ये दुनिया पे अजब कबूतर है। दुनिया पे मैंने बड़े कबूतर देखे, सारे अच्छे हैं, हम किसी के भी कहते हैं कि अच्छे नहीं, लेकिन इनको अल्लाह ने पता नहीं कैसा जिस्म दिया, बॉडी स्ट्रक्चर इनका अलग है। बैठते हैं, अनाड़ी को भी पूछो कहेगा चौधरी वाला टैडी है जी, चौधरी सखी वाला है जी। तो सखी घर बैठा लोग उसका नाम लेने वाले देखे, अच्छा का नहीं जी, पूरी दुनिया में नाम है इस वक्त, जी। 2 ही तो नाम लिए जाते हैं, या मियां नजीर साहब, या चोई साहब। बड़े उस्ताद ये देखे जी, जहाँ पे भी कबूतर है ना, उनकी बैग पे ये 2 घरों के कबूतर निकलते हैं। जी जी। कोई किसी दिन रंग तब्दील किया है, कुछ किया, उसकी बैग के ऊपर यही कबूतर नजर आता है। अच्छा सर, कभी चोई साहब ने कभी बैठे हुए मजे से कोई ऐसी बात की हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, कबूतर बनाने के हवाले से या फिर कबूतर उड़ाने के हवाले से? तो चलो बाद में बात करते हैं, आप खुद ही बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे हैं, तो हमें इस बारे में थोड़ा सा बताएं। नहीं, मैंने उनसे एक दिन कहा था कबूतरबाजी, उन्होंने कहा जी मेरे को कोई जादू वाली गोली नहीं। आज भी मुझे ये बात याद है, उन्होंने कहा तैयार करो कबूतर, तैयार कबूतर उड़ते हैं। और मैं इस बात से बड़ा उनसे मुतमईन हुआ था, इसलिए कि हम उस्ताद पे या गोली पे नजर रख लेते हैं, कबूतर पे नजर नहीं रखते जिसने उड़ना है। ठीक है जी, कबूतरबाज तमाम के तमाम डॉक्टर हैं, ठीक है जी, जितने जिससे पूछ ले वो कबूतरबाजी में हर बंदा डॉक्टर है, लेकिन जो बाजी उड़ाता है वो ऑपरेटर, वो सर्जन है ना, सीधा के ऑपरेट जो करते हैं ना वो उड़ाने वाला करता है। बड़ा ऑपरेशन बाजी उड़ाने वाले नहीं करना है। देखिए बातें सारे कर लेते हैं। तो मुझे अपने उस्ताद की ये बात अभी तक याद है, ये 20-22 साल पुरानी बात है। उन्होंने कहा मौलवी, मैं कहा जी उस्ताद, उन्होंने कहा आपा को जादू वाली गोली कोई नहीं,
कबूतर पहले तैयार करो, कबूतर बढ़िया उड़ते हैं। जब पहलवान की तैयारी नहीं होगी, पहलवान कैसे उड़ेगा? अच्छा स्टूडेंट भी हो, उसको अच्छे उस्ताद की जरूरत है। अच्छा उस्ताद होगा, उसकी रहनुमाई करेगा। अगर वो अच्छा बोलता है तो उसके पीछे को फीडबैक करेगा तो वो आगे आगे चलेगा, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही खत्म हो। देखिए कोई बंदा कहता है मेरे कबूतर बड़े अच्छे हैं, यकीन करे अगर वो बगैर उस्ताद से उड़ते हैं ना तो उसकी बाजी लगवा दे, वो उड़ना छोड़ देंगे, भूल जाएंगे उड़ना। वो कहेगा जी मैं उड़ाना जी, उड़ के आ जाते। तो जो बाजी लग जाएगी ना, फिर वहां पे जरूरत पड़ेगी। लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो अच्छे ड्राइवर साथ जाना पड़ेगा। ऐसी है। गली मोहल्ले में बच्चे लाने स्कूल से और बात है, जब लॉन्ग ड्राइव पे जाना है ना, जेट वाली आपने पट्टी पे चढ़ना है, तो फिर सर बड़ी लुए चलती हैं, बड़े बुल्ले चलते हैं, बड़ी तावियां चलती, बड़े धक्के लगते हैं। उसमें मचोर खिलाड़ी, समझदार खिलाड़ी, समझदार होना बहुत जरूरी है। मेहनती होना इतना जरूरी नहीं है जितना कबूतरबाजी में समझदार होना जरूरी है। यानी कि अपने कबूतर को समझने वाला कबूतरबाज होना चाहिए, फिरते लेने वाला हो। जो अपने कबूतर को नहीं समझ सकता उसके अच्छे भी चले जाएंगे। ऐसी है। अच्छा सर, दुनिया में ना बड़ी थ्योरियां पड़ी हुई हैं टेडी कबूतरों के हवाले से, लेकिन जो मेकिंग चॉइस साहब ने की आपकी नजरों के सामने होगी, ये कितनी को ब्रीड का मरकब आप समझते हैं कि जो चॉइस साहब ने, बात मेरे साथ वो कीजिएगा जो चॉइस साहब के मुंह से निकली, मैं ये सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ ये कितनी को ब्रीड्स का मरकब चॉइस साहब ने बनाया था? अगर आपको मुनासिब लगे तो ये बात हमारे साथ शेयर करें। जी मैं तो इस बात को जो ना, जो वो बेहतर समझते हैं, जो उन्होंने हमें कहा ये कबूतर हैं तैयार हुए बनाए हुए। जो इस साहब ने कबूतरों को सेटिंग जहाँ पे आगे सेट हो गए थे ना कबूतर, उन्होंने वो खुद उड़ाते थे। ठीक है, जब पेड़ा जो करता ना, ये आटे का पेड़ा करता है, इसके पास वेट मशीन नहीं होती, हाथ सेट होता ऐसे करता, थोड़ा सा उतार लेता, किसी को लगाया था, आप वेट करें, अगर फर्क आएगा 1-2 ग्राम का आएगा, 100 ग्राम का फर्क नहीं आएगा। तो उनको उड़ाने से उनका जो एक्सपीरियंस था ना, उन्होंने वहां पे आके पेड़े को सेट कर दिया। उनको पता लगा यार यहाँ पे आके ना स्टिल हो गए। जब उनके हाथ से कबूतर जितने निकले हैं ना, वो आगे जाके उड़े, हर मुल्क में उड़े, हर मुल्क में, इंडिया तक। मैं थोड़े दिन पहले उनका साहबजादे आदिल साहब है, तो वो बता रहे थे हर मुल्क में जा रहे हैं कबूतर। क्या अल्लाह पाक ने इनमें बात रखी है, जो आज तक जो 5 बच्चे लेती है, 5-7 बच्चे लेती है, वो आगे जोड़े डाल लेती है। जो हिसाब उड़ाते हैं, जो लेके इनको छोड़ के उड़ाएगा वो उड़ेंगे। आप देखिए अच्छी छतों पे जहाँ पे जाएंगे, जिसने अच्छा वाला बच्चा छोड़ा वो ही उड़ेगा। हम कहें 200-400-500 हज़ार वाला बच्चा उड़े, वो नहीं उड़ेगा। आप देख लें, आप जितने भी आप अच्छे स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, सर वो ऑफिसर बनते हैं, नाम पैदा करते हैं। निचले कबूतरों में से एक आधा कबूतर निकलेगा, आप उसकी मिसाल ना दें। इनमें 10 छोड़े ना, 9 जरूर उड़ेंगे। मैं अच्छा जोड़ा उसको समझता हूँ जिसकी 40+ में 4-5 फड़की आ जाए ना, 8-10 घंटे 12 घंटे की, मैं समझता हूँ वो जोड़ा अच्छा है। बाजी में नसीबों पे बात होती है। अच्छा, नीचे एक बड़ा मजे का सवाल है, मैंने सवाल यही पूछना था। मलक अतीक साहब है, वो पूछ रहे हैं भाईजान क्या सारे नंबर एक ही हैं या अलग-अलग क्रॉस है? ये नंबरिंग की क्या गेम है ये? नंबरिंग नहीं। ये देखिए ये जो कबूतर उड़ा है ना, तो वो उसका नंबर बस उसका फेमस होगा। चोई साहब को तो खुद नहीं पता होता था कि ये इतने नंबर आज फेमस होंगे। उन्होंने जिस खुडे का कबूतर होता ना, उसको नंबर डाले होते, 10 नंबर, 64 नंबर, 72 नंबर। ब्रीड एक, उसके बाप का बेटे का बेटा, चाचे का पुत्र, ताए का बेटा, सारी ब्रीड एक। अच्छा सर, चले नंबरिंग की गेम में आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। पीछे से इनका जद एक है, एक उस्ताद जी कह रहे मैं एक जोड़ा लाया, उसकी ब्रीड बनाई। अच्छा, मेरा यही सवाल था कि जो जोड़ा वो कहाँ से आया था, वो भी बताया। वो उस्ताद जी अपने वहाँ कसूर से लेकर आए थे। कसूर से लेकर मिस्त्रियों से आए थे कि कहीं और? मिस्त्रियों से। कौन से मिस्त्री से आए? दीन साहब से आए, शीदे से आए? शीदा टैडी साहब से। एक तो बहुत शीदा था, एक शीदा टैडी था। शीदा टैडी से आए थे। वो चोई साहब के पास मेरे ख्याल में छत पे भी थे। वही थे ना। साहब बाद में आए ना, जब अब्दुलरहमान वाली छत पे उड़ा रहे थे। ये अल्लाह ने ना उनका 17 जुड़ा चोई साहब को अल्लाह ने इज्जत जब देनी हो, तो वो फिर देखे ना,
ये अल्लाह की दी हुई इज्जत है। आज भी मेरा उस्ताद जी जहाँ पे भी जाते लोग उनसे आज भी लव उतना ही करते हैं जितना आज से 20 साल 30 साल पहले। सर जी उनसे हाथ मिलाते हुए दिल कांपना शुरू कर देता है, क्या करते हैं, इतनी सी बात है, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, ऐसी है। अच्छा सर, इसके अलावा एक ही जोड़ा आया था, क्या वो टोनी वाला और गोली वाली मादी थी? हाँ, टोनी का पट्टा था और गोली वाली मादी। कैसे थे वो दोनों, क्या रंग था उनका, कुछ बताया होगा? वो बड़े कलरफुल कबूतर थे। उसकी आंख जो कबूतरी थी गोली वाली, उसकी आंख के ऊपर आंख होती थी, कहते इतनी मोटी आंख की कबूतरी थी। होशमंद कबूतर देखे ना, लोग कहते बैरी फाड़ के ले गए कबूतर। मेरी 4 साल कबूतरी उड़ी, उसको तो बैरी ने पकड़ा। मैंने उसमें क्वालिटी, एक बंदे ने मुझे बताया, उन्होंने कहा उस्ताद जी क्वालिटी होनी चाहिए थी। दसो फिर। हमने देखा कि यार उसने जो क्वालिटी बताई, 4 साल एक कबूतरी मतवातल उड़ी, बैरी भी 2-3 दफा आई, बाजी में भी आई, लेकिन उसको नहीं पकड़ा। हमने वो क्वालिटी देखी जिस कबूतर में ना, हमने वो कबूतर को लाइक की। अभी आप कह रहे थे ऊपर है कबूतर ना, मुझे पता वो नहीं ऊपर, उसको बैरी ले गई, उसमें वो खाबी थी, वो ले गई बैरी। ये आप कह रहे हैं ना, हमने 3 दफा देखा है। हाँ, मैं अभी भी मुतमिन नहीं है, ऊपर नहीं। आ जाना जी फिर लाइव में गल होती जी भाई, आ जाना जी। मुश्किल है। देखिए वो जिसकी बेसिकली जिसकी आग अंदर होती है ना, वो बैरी पकड़ लेती है, क्योंकि उसको पीछे से आते हुए का पता नहीं लगता। जिसकी आग थोड़ी कुदरती बाहर की तरफ हो, डेला बाहर हो, उसको पीछे से आने वाले का भी पता चल जाता है। अच्छा सर, इसके अलावा आग के ऊपर चले, आपने बात छेड़ ही दी है तो मैं ये बात की, यहाँ पे ना 2 थ्योरी हैं। कुछ दोस्त लाइव बैठ के ये कहते हैं कि आंख जो है ना, वो दायरा जो आंख का पलक होती है वो अब बिल्कुल दायरे के बराबर होनी चाहिए, मतलब आंख के बराबर फंसी हो आंख। और जबकि हमारे जो कसूरी पैटर्न कबूतर है, ठीक है, उनकी खुली आंखें होती हैं, उनके डेले भी बाहर होते हैं। तो आपको कौन सी आंख पसंद है? देखिए मुझे जो है ना, बेसिकली थोड़ी सी बड़ी आंख, खुली आंख पसंद। अब ये भी बता दे, वो बैरी से बचने वाली आंख कैसी होती है? डेला बाहर होगा उसका? जी, उसकी ना आप पकड़ेंगे ना, उसको आप पकड़ के ऐसे देखेंगे ना, तो आपको दोनों साइडों से आंखें ऐसे होगी जैसे शीशा बाहर लगा हुआ, यानी कि उसकी चूंच से नजर सामने रखे, आप देखेंगे ना, तो उसकी दोनों आंखों से आपको ऐसे लगेगा दोनों आंखें बैज भी बाहर निकली होंगी, उसका बाहर होगा। बिल्कुल है, बहुत बड़ी टिप। जितना छोटा उतना अच्छा होता है। बेसिकली मैं आंख को इतने नंबर नहीं देता, आंख सिर्फ बेसिकली नस्ल बताती है। आंख नस्ल के लिए हर बंदे का अपना अपना एक शौक है ना। आंख एक खूबसूरती तुसी आंदे हो अख कख नहीं दसदी, ठीक है, मान लिया ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। लेकिन ਮੈਨੂੰ एक गल दसो, लोकां दे टैडियां ते ਤੁਹਾਡੀ टैडियां दे विच फर्क क्यों है? ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਗੀ नहीं होंदी है, ਇਹ गल ते एक्सेप्ट करदे हो, टैडी नहीं? नहीं। जिस कबूतर की आंख में लालगी नहीं, वो टैडी नहीं, ये मानते हैं? हाँ जी, दौरा नहीं है तो नहीं हम मानते। वो टैडी है ही नहीं, नहीं। सफेद आंख है, चिट्टी दोधी आंख है, वो टैडी नहीं निकल आती है। वो रेयर चांसेस होते हैं जब उसे लग के, बहुत रेयर चांसेस होते हैं, रेयर चांसेस होते हैं, जोड़ों में से कभी नहीं। मुझे तो इतने कबूतर टैडी दिखाए कि कोई सफेद आंख क्यों नहीं है? नहीं, मेरे पास जोड़े वाले भी नहीं है। जोड़े जो पुराने पड़े ना 20-20 साल से 22 साल से कबूतर, उनकी भी नहीं सफेद आंख नहीं। हाँ, कुछ 10 नंबर एक कबूतर है मेरे पास, उसकी कोई 21 साल 22 साल ऊपर है, उसकी आंख थोड़ी 22 साल के बाद लालगी तो जानी है ना, जितना करो वो तो खुद जाने के लिए तैयार। खून की तासीर का भी तो फर्क होता है, वो उसकी आंख जरा ऐसी है, चेंज हो गई है। बाकी अच्छे कबूतर है, मैंने देखे है। कोई कबूतर भी ना, हमारे दोस्त है शेख हसनैन साहब, बड़े अच्छे वो कबूतर परवर है, 2 फ्लाई के। वो रात को 8 बजे भी बैठ जाते, बंद आंखों के, जर्द अखे, एक आंख और एक और खट अखे, बड़े यानी कि ये नहीं आंख पे देखिए, आंख अल्लाह पाक ने देखने के लिए बनाई है। मैं ये समझता हूँ आंख देखने के बड़े इस पे तफसरे होते हैं। मैं लोग जो ड्राइंग रूम के कबूतरबाज होते बड़े तफसरे करते हैं, रिंगा आ गया क्या जी, जरा दोबारा दसे। ड्राइंग रूम रूम के कबूतरबाज जो होते हैं ना, यानी कि जिन्होंने बैठ के जिन्हें सिर्फ गप्पे ही मारनी है। जी, जिसने धूप सेकनी है ना, उसको कबूतर खुद सिखाता है। वो अपने मुंह में खुराक डालता है ना, मैंने अक्सर देखा, वो उसके मुंह में से कबूतर खुराक निकाल के ले जाता है। ये मोहब्बत है, ये उनसे उसके साथ लव हो जाता है, ऐसी। अच्छा सर, चोरसब वाले कबूतरों की जो मशहूरी 10 नंबरों को आई, उसके पीछे क्या कहानी है? 10 नंबर इतने को फेमस हुए, नंबर सारे अच्छे हैं, लेकिन जो 10 नंबरों को दवाम या मशहूरी मिली ना, वो
देखिए पता क्या बात है, मैं ना वो राणा साहब के पास एक दिन बैठे हुए थे। राना असमत कुकू साहब के जी पास? जी, जो मेरे बड़े भाई हैं। तो वो एक बंदे को ना उन्होंने बच्चा दिया, एक ना टोटरू, 1 लाख टेढ़ी मेढ़ी थी, वो ले गया, वो साफ हुआ तो घर बन गया। उसके उसने 7-8 बच्चे निकलवाए, उसने बाजियां उड़ाई। ठीक है, उसने बाजियां उड़ाई तो बाजियों में सारे ही आ गए। इधर आ जाओ मेरे पीछे। अच्छा, वो सारे बाजियों में आ गए, और बाजियों में शहरदारी में उस बंदे ने एक ही सीजन उड़ाया था, शौकीन आदमी था। तो वो 7-7:15 बजे तक उस बंदे के बैठे ही कबूतर घर में उसने रखे हुए थे। उसके से बहस हुई तो उसने उड़ाए कबूतर। वो दोबारा गया तो वो बंदे को कहता जी, राणा साहब को कहता वो बंदा कि राणा साहब वो हो जा कोई लंगड़ा है। उन्हें झाती मारी, उन्हें कहने फिर लंगड़ा तो नहीं, कोई लत भन के दे देने तेन पाइए। तो राणा साहब के कबूतर बहुत अच्छे हैं, मुझे ये सारे कबूतर ही यूनिक हैं। वो हमारे बड़े भाई हैं, सारे कबूतर पिंजरे पुंजरे सब राणा कुक्कू साहब के ही हैं। अच्छे जी, नहीं अच्छे इंसान। मोहतरम जो हमसे हैं जो साहब, उनकी शफकत है जी हमारे पे, अल्लाह के फजल से हमें शौक बड़ा अच्छा लगता है। हम अपने बड़े मक्तों से ये शौक करते हैं, और मक्तों से कबूतर रखे हुए हमने, अपने कबूतर महत्तों से रखे हुए। आप देख ले कितनी 30 मेल है हाँ जी, और 15-20 मादी है। 15-16 पट्टिए पट्टे डाल के 20 लगा ले, वो 50+ नहीं। अब मैं ये चाचा जी से अब लेकर कुछ आया हूँ, जो ऊपर बांध के छोड़े, अभी तड़ नहीं रहे थे आपके सामने। चाचा जी ने शफकत की है, चाचा जी के माल पे हम हमला करती रहती है। चाचा यूसुफ ये हमारे काबू आ जाते हैं। माशाल्लाह जी, जी आपकी मोहब्बत है, इसमें कोई शक। अच्छा सर, मैंने ये पूछा था, 2 सवालों के सिर्फ जवाब मुझे आपने देने। पहले जो टोनी वाले और गोली वाली मादी थी, उन कबूतरों का क्या रंग था? कल सिरे कल दुम्बे, कल सिरे कल दुम्बे थे। बड़े वजूद के थे कि दरमियाने वजूदों के? नहीं, दरमियाने उस्ताद जी, दरमियाने वजूदों के थे। ठीक है, और उसके अलावा उनकी आइज में डोरे लालगी आती थी? जी जी, वो डोरे वाली आंख है, टोनी का पट्टा जो गोली वाली मादी कोने वाले, वो बेसिकली देखिए पता क्या बात, इनमें थे क्रॉस था कबूतरों में। कुछ इनमें कबूतर टैडियों में साइज बड़ा भी निकालती हैं, दुम बड़ी भी निकालती, कुप दुम भी निकालती हैं, बड़े उड़ते हैं कुप दुम। मुझे बड़े, मेरे सबसे फेवरेट कुप दुम है कबूतर, जो टैडियों में से निकले। हाँ, मेरे पास 2-3 है, वो मैं कुप दुम में मुझे सबसे ज्यादा वो पसंद है। लोग ना आजकल दुम्बे दिखाते हैं, ऐसे पकड़ते हैं ना जो सेल करने वाले, या कोई वो ऐसे दुम दिखाता। मैं कहता हूँ 30 छोटी दुम के इंशाल्लाह 5 बड़ी मुश्किल से बचेंगे। वो भी पकड़ के बैठा होगा तो बचेंगे, नहीं तो वो भी चले जाएंगे। छोटी दुम का कबूतर जितनी स्पीड से जाता है उतनी स्पीड से वापस भी नहीं आता। कबूतर का रडार का सिस्टम जो है दुम पे बड़ा अमल दखल करता है। मैं बड़ा लाइक करता हूँ। मेरी चॉइस होती है, कोई भी कलर में कबूतर हो, मोरा अच्छा हो, गर्दन लंबी हो, शोल्डर थोड़े से बाहर हो, दुम थोड़ी सी लंबी हो, बस पंजे पुंजे खुले पंजे का मैं शौकीन। छोटे पंजे के उड़ते सारे ही है। अच्छा सर, फिर ये जो कल सिरे कल दुम्बे कबूतर थे, अक्सर जो है ना वो फीके भी निकलते हैं कुछ नंबरों में से, उसकी क्या वजह? देखिए वो नंबरिंग है। इन्हीं में मेरे पास अभी एक कबूतर उड़ा, मेरे पास अब मूवी है, मैंने दे दिया हुआ। मेरे बड़े भाई हैं मियाँ शबीर साहब ने, वो 7वीं बाजी में 116 रात रह गया था, याद है? सुबह आ गया था 3 बजे यहाँ पे आया। वो तो हमारी मुल्ला से बाजी थी, मुल्ला तारा वाले से आखिरी। हमारा आखिरी कबूतर उस दिन 47 के 46 था। वो 116 नंबर कबूतर आया हुआ था। तो एक कबूतर 2-4 पे छठा बैठा है, 7वां दोबारा दुसर हो गया, सुबह बैठा है, 7वीं बाजी खत्म हो गई, सुबह आया। वो मेरे बड़े भाई हैं मियाँ शबीर साहब, उनको अच्छा लगा था तो वो मैंने उनको दे दिया था। यानी कि मैंने भी को अच्छा लग जाए। हाँ जी, बाजी तो बात मजाक कर रहा जस्ट के बाजी के बाद। अच्छा सर, मैंने एक गल दसो, कबूतर अच्छा सारा ही दस देंदे ने, तुसी भी गिण के दस दित्तियां ने ए चीज़ां होंदियां ने, कबूतर चंगा मेंटेन किवें करीदा? सर ये तो जोड़ों वाली गेम है। ते तुहाडे उड्डण वाले भी इक्को जे क्यों ने फिर? सर जी असं अपने घर दे छड्डी ने पोते, मेरे 2-3 दोस्त देते हैं मुझे। मेरे तमाम कबूतर जौन से ना वो है हाफिज शहजाद साहब, जो मेरे भाई हैं, हाफिज शहजाद साहब और राणा असमत अली कुक्कू और चौधरी सफी। ये सब कबूतर एक ही ब्लड लाइन की है उनके पास, तमाम के पास एक ही, यानी कि एक ही थ्योरी के कबूतर है।
आप राणा साहब से देख लीजिएगा, और मेरे भाई हैं वो हाफिज शहजाद साहब, शहजाद कबीर साहब, उनके कबूतर, चौधरी सखी साहब के कबूतर एक है। उनमें मैंने और भी लोगों से लिए टेडी, परचेज भी किए मैंने, लेकिन मुझे अच्छे नहीं लगे, मैंने दोबारा नहीं लिए। यानी कि मैंने इतनी मोटियां छातियों के कबूतर कम देखे हैं, मैंने परचेज किए लोगों से। लोगों ने मुझे कहा जी ये असल है, मैं कहा नहीं, उन्होंने कहा छड़ के देखो, छड्डे वापस दे दिए। बड़े दोस्तों ने दिए, अब मेरे दोस्तों ने दिए मुझे बच्चे, जो राणा साहब के शिगिर्द, राणा अस्पत अली कुकू साहब के शिगिर्द सुल्तान पहलवान, बहुत अच्छे उनके पास कबूतर है माशाल्लाह। उन्होंने हमें बच्चे दिए हैं माशाल्लाह, बड़ा अच्छा रिजल्ट है उनके पास, अच्छे कबूतर उनके पास। एक ही ब्लड लाइन के कबूतर, एक ही ब्लड लाइन के सुल्तान के पास। अच्छा सर, आपने अभी आप आगे बात की, 2 सवाल पूछ रहे हैं सर जी। ये जो दुम आपने बताई है बड़ी होनी चाहिए, मुझे पसंद है। बस उसकी वजह भी तो कुछ होगी ना जी, उसकी वजह भी तो कुछ होगी ना, कोई पसंद है। छोटी दुम और बड़ी दुम में जो आपने फर्क बताया, उसको जरा थोड़ा सा ना वजाहत के साथ बता दे, ताकि मुझे भी समझ आ सके और जो सुनने वाले हैं उन्हें भी समझ आ सके। मैंने ये छोटी गिरा का कबूतर ना, मैं जल्दी सामान जाता है लेकिन जाया होने की रेशो आता है। जो बड़ी दुम का कबूतर है ना, ये मैंने प्रैक्टिकल की है। मेरे पास एक कबूतर 4 साल उड़ी है, एक कबूतर 3 साल उड़ा है। उनकी दुम थोड़ी सी बड़ी थी, और उस्ताद जी का कबूतर उड़ा लिट वाला कबूतर उड़ा, उसकी तो काफी बड़ी दुम थी। तो मुझे ये पसंद है, मुझे अपनी चॉइस है, मेरे ख्याल है कि ये अच्छा रडार इस कबूतर के साथ होता है। दुम अच्छी बड़ी होने से जाया होने की रेशो भी कम है, कबूतर का गेड़े लेने का और वापस ऊपर जाने का बड़ा जबरदस्त। छोटी दुम का कबूतर जितनी स्पीड से आएगा ऊपर वापसी पे रुकेगा नहीं, नीचे आके चलता आएगा। ठीक है। अच्छा, क्या दुम का जो है ना वो फैक्टर कुछ तेज हवा और बंद मौसम में भी होता है? जी, बड़ी दुम का कबूतर जो सर ये अच्छा उड़ता है, हवा में भी अच्छा उड़ता है। बंद मौसम में दुम का, छोटी दुम का ना कबूतर स्पीड बड़ी है इसकी कबूतर की, जिसका वेट पीछे से कम होगा ना, वो हाइट जल्दी करेगा और वापसी भी जल्दी करेगा। और वापसी पे देखे उसका, मैंने काफी छोड़े हैं, मुझे भी शौक चढ़ा था एक दफा, मैंने दोस्तों से चेक किए थे कबूतर लेके, नहीं मुझे नहीं मजा है। दुम थोड़ी सी खिलार वाली होनी चाहिए, उससे बड़ा इफेक्ट है। मैं कबूतरबाजी में ये समझता हूँ, बाकी मेरी किसी से बहस कोई नहीं है। नहीं, इसमें तो बहस वाली बात नहीं, हम आपस में बैठ के बात करें, बहस तो कोई भी होते ना, वो कहते हैं कि जी मुझे नहीं ये होता है। मैं तमाम बड़े उस्ताद सीनियर जितने भी हैं हमारे, या मोस्टली जितने भी हैं, तो उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैंने कहा मेरे मुखालिफिन कबूतरबाजी में जो है वो हमारे भाई हैं सारे, बड़े अच्छे, बड़ा अच्छा तलक हर बंदे से, सारे भाई। ये शौक है सिर्फ जस्ट मोहब्बतों का, इसमें मोहब्बतें करें। कबूतरबाजी तो एक शौक है, हमने किसी न किसी से मुकाबला तो होना है, तो भाईचारे से हो तो ज्यादा अच्छा है। सर जी, लाहौर की कबूतरबाजी की खूबसूरती एक और भी है, और वो ये है कि यहाँ के मुखालिफ आपस में रात को कोई दिन ऐसा नहीं होता कि जब आपस में साथ बैठते नहीं, गपशप नहीं लगाते, खेलते कूदते पूरी तरह नहीं। ये लाहौर की खूबसूरती है। मैं तो ये समझता हूँ। मैं तो अभी भी देखे, मैं चाहता हूँ कि कुछ शौक हो ना तो बड़ा, ये पैसे ज्यादा लगते हैं, मैं समझता हूँ कि या बाजी 5,000 रुपए की होनी चाहिए। अच्छा सर, इसके अलावा ये बताए मुझे कि दुम की बात की, जी, जिसकी दुम बड़ी होगी, क्या उसका जोड़ मुख्तलिफ होगा हम कबूतरों से? देखिए उसका जोड़ के बारे में भी हमें थोड़ा सा बैठवा होगा, जिसकी बड़ी दुम होती है। बैठवा नीचे की तरफ की ऊपर की तरफ? ऊपर की तरफ होगा। हम हाथ फेरेंगे ना, बैठे होंगे, वो अच्छी होती है, मैं समझता हूँ। ठीक है, यानी कि कबूतर की आने जाने में, वापसी में जोड़ का कोई किरदार है? जी जी, वो थोड़ा सा बताए ना, हमें रोशनी डाले इस बारे में। कैसा जोड़ पसंद करते? मैं फ्लेक्सिबल, थोड़ा लूज जोड़ पसंद, सख्त जोड़ बंद जोड़ने में पसंद, खुला जोड़ पसंद करते, थोड़ा नरमी जिस्म। और इसके अलावा जो नीचे की हड्डी है आपके सारे कबूतरों की एक जैसी है, उसकी क्या वजह है? कैसी हड्डी पसंद करते हैं? ये जो आपने देखी है ये हड्डी, बस ये मेरे उस्ताद को भी यही पसंद है, चोइस साहब को यही हड्डी कबूतरों को पसंद करते हैं। लंबी हड्डी हम पसंद नहीं करते, दरमियानी हड्डी पसंद। ठीक हो। अच्छा, इसके अलावा जो आपके ओवरऑल सारे कबूतर जो मैंने जिनका शौक किया, अभी दोस्तों को भी शौक करवाता हूँ, बड़े अच्छे और ऐसे तरीके से मेंटेन आपने किए। और क्या जो टैडी हैं वो उनकी माँ बाप दोनों ही टैडी हैं? दोनों टैडी, कोई बाहर से क्रॉस नहीं करते?
कबूतर ही नहीं रखा कभी। इन्हीं को आपस में मेंटेन करना। जी जी। कभी 10 नंबर जो से ना कलर की है मेरी नजर, मैं कलर को 10 नंबर देता हूँ। 41 नंबर है, 41 मैं कहता हूँ बच्चा 10 का है वो 41 भी निकलता है। हमने कलर एक माइंड जेन में बैठाया ना कि यार ये कल्चरा कांटों वाला ये 41 है, थोड़ा सा गाढ़ा निकला है वो 10 हो गया, जो ज्यादा गाढ़ा निकला है वो 88 बन गया, जो फिक्का निकला है वो 116 हो गया या 72 हो गया। अच्छा एक बात और बताएं, सखी जो पार्टी है उनमें रंग की कबूतरबाजी पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। ये ऐसे ही है बस। अच्छा गहरे के साथ गहरा जोड़ा लगाते हैं कि फीके के साथ फीका के फीका गहरा लगाते हैं? नहीं हमारे पास मुझे वैसे जो है ना वो मैं गाढ़ा निकल भी आए ना तो मैं लाइक करता हूँ फीके कलर को लाइक करते हैं। चलिए मेरे पास जोड़ों वाले सारे गाढ़े होंगे, मैं उड़ने वाला गाढ़ा छोड़ता ही नहीं। सर जी मुझे एक बात बताएं, इस मॉडर्न दौर में हर वक्त मीडिया का दौर, कबूतरबाजी की लाला पड़ी हुई है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं बैठ के गप्पे लगा रहा होता है लाइव, कोई ना कोई जो है ना वो कोई कहीं लाइव है, कोई कहीं लाइव है, कोई शौक करवा रहा है, कुछ करो, सब भाग रहे हैं रिंगों के पीछे, आंख की तरफ आते हैं ना, सब भाग रहे हैं रिंगों के पीछे। यार ये रिंगों की थ्योरी है क्या, एक तो हमें ये बताएं आसिफ भाई, और दूसरा मैंने आपके कबूतरों में रिंग देखे ही नहीं, ये भी थोड़ा सा बताएं। जी देखे हमने एक और रिंग डाल लेना, जोड़े डालेंगे ना इंशाल्लाह, तो आंखें जो सी ना कुदरती जब बच्चे पालते ना कबूतर, अल्लाह पाक की जात ना इनकी आंखों में ना बड़ी डिफरेंट हो जाती है आंखें, बच्चे पालते ना कबूतर, इसकी रंगत, इस पे प्रेलपन आ जाता है, बच्चे पालने से ना प्रेलपन आ जाता है। उड़ने वाले कबूतर जो से होते हैं ये मजदूरी कर रहे होते हैं, तो इतनी कश्मोकश की गेम होती है। तो ये देखिए अभी कटे हुए कैसे, हमारी हालत कैसी थी। तुझे ना दसो सानू, मैं सवाल और कर लेना मैं सवाल और कर लेना। अच्छा मैंने एक गल और ते दसो, सारी दुनिया दे टैडी जेडे कबूतर ने, अक्सर ये टैडी मार्केट इस टाइम जेडे इन ने ना को बेचन वाले कोई ये वो, उन्हां कबूतरां दियां जेड़ियां पलकां ने ना वो भी होर तरह दियां ने। तुहाडे कबूतर दी पलक बिल्कुल सुई दे नक्के दी तरह बरीक ते स्याह काली। क्या आप समझते हैं जिसकी पलक चेंज हो जाए वो टैडी रहता है? सवाल औखा तो मैं जवाब लेना चाहता, अगले सवाल से तुहानू स्पेस दी है मैं। ये जब जोड़ों में जाते हैं ना जी यतीम साहब, इनमें काफी चेंजिंग आती है, काफी चेंजिंग। मैनू पलक दा दसो। चेंज हो जाएगी, पानी का इतना डिफरेंट है। मैंने अपने एक दोस्त को कबूतर भेजे, अपने उड़ते बाजी मेकर कबूतर भेजे, जब उसने 2 महीने वहां का पानी पिया ना कबूतरों ने, नहीं 2 महीने नहीं, कुछ 6-7 महीने, उन कबूतरों की नोकें चेंज हो गई। पानी का कितना फर्क है, पानी का डिफरेंट है। जिसको धूप नहीं लगती उसे कमरे में रखे हुए थे कबूतर ना, बच्चे शाम तक उड़ रहे कबूतर, मैंने देखा कह रहा जी आप वाले कड़िया देख, मैं कहा यार रंग देखो, रंग देखा मैंने। पानी का बड़ा डिफरेंट है, धूप का बड़ा अमल दखल है। जो दोस्तों उस्ताद जी नहीं दसना चाहते, असी होर सवाल कर गल मुकाओ जी, ठीक है। अच्छा तुसी अगे गल कीती है कि भी पंजे खुले होने चाहिए, क्या फैक्टर है पंजे खुले? मैंने सवाल वो करने जो आपने बताया, मैं अपनी तरफ से आज कोई सवाल नहीं कर रहा। पंजे खुले होने का क्या फैक्टर है? मैं पंजा खुला पसंद करता हूँ, मैं इसलिए पसंद करता हूँ कि ये जाया होने की रेशो कम होती है कबूतरों की। हमारे जो बच्चों को पंजे खुले होते हैं ना, इनकी रेशो जाया होने की कम होती है। इसके अलावा आपके कबूतरों के पंजे जो नली है पूरी की पूरी, टांगे जिसे कहते हैं, वो लंबी बहुत ज्यादा। ये भी आम कबूतरों से बड़े हट के ये फैक्टर है, लेकिन लोग तो छोटे छोटे टैडी बना के बैठे हुए, छोटे छोटे पंजे। सेल सारे हो रहे, सेल सारे हो रहे। जिन चंद घरों में अच्छे कबूतर आप देख लो, उनका हर साल रिजल्ट भी कैसे है ना, उनका रिजल्ट कोई नहीं। ये मैं सवाल सर इसलिए पूछ रहा हूँ, जो दोस्त है ना, इतना को पैसा इस फील्ड के अंदर लग रहा है, आप मेरे जरिए भी लोग कबूतर खरीदते हैं, जाता हूँ साथ लेके, लाखों रुपए के कबूतर एक ही सिटिंग में उठा के ले जाते हैं। तो ये बातें मैं इसलिए करूँ, मैं बात करूँ ना तो बाजू का दोनों पार्टियां बुरा मान जाती है, पता नहीं इस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, ये मैं बातें आपसे इस वजह से पूछ रहा हूँ कि मेरे उस्ताद बाबा अब्दुल सत्तार साहब भी ये बात करते हैं और मियाँ साहब भी ये बात करते थे, टैडी कबूतर की पलक जो है ना वो काली हो। ठीक है, चले अब
सुन लें फोन अगर जरूरी है, ठीक है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ दोस्तों को, टैडियों के इसलिए, देखें मियां नजीर पार्टी मेरी पार्टी है, उधर जब मेरा दिल करता है मैं चला जाता हूँ। तो आप जो चॉइस सखी पार्टी से आपका ताल्लुक है, दो ही बड़े नाम है कबूतर पर, जो मर्जी कोई दौल लेके निकल जाए, तमाला डाले, ये दो नाम ये रहती दुनिया तक ये दोनों नाम रहने हैं। तो जी मैं इस चीज से चॉइस साहब को अल्लाह लंबी जिंदगी दे, हमारे अंदर हंसते बसते रहे। ये दो नाम जब तक कबूतरबाजी है खत्म नहीं होने वाले। नहीं ऐसे ये अल्लाह की तरफ से दोनों बंदों को पता नहीं खुदा को कौन सी चीज चॉइस साहब की और मियां नजीर साहब की पसंद है कि रहती दुनिया तक। मियां साहब को गए हुए भी कुछ 7, 8, 9 साल हो गए सर, 14 में गए थे, 6, 7 और 3 साल ऊपर लगा ले, ठीक है, 9 साल कम से कम हो गए उन्हें गए हुए। तो उनका नाम रहती दुनिया तक रहना, कोई उनके अंदर कोई फैक्टर सारा सिलसिला है ही ना। तो मैं ये इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो दोस्त सुनने वाले हैं ना उनका भला हो जाए। आसिफ भाई अजानें हो रही है, लोग इतना को लूट रहे हैं, बड़े बड़े नाम और फीके पकवान वाला सिलसिला। टैडियों के ऊपर पूछ इसलिए रहा था ताकि दोस्तों का भला हो सके। अच्छा सर, पंजों का कलर कैसा पसंद करते हैं? एज के साथ ज्यादा थिक हो जाता है। मेरे जितने आप देखेंगे ना, इनके गुलाबी पंजे कलेजी टाइप नहीं, तरी वाले पंजे हैं। हाँ, क्योंकि जिसका ज्यादा दिक होगा ना उसका खून गाढ़ा होगा। मैं खून गाढ़े वाले उड़ने वाले कबूतरों में पसंद नहीं करता। एज के साथ कबूतर की ना नली मोटी हो जाती है, उसमें खून जमना शुरू हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। उड़ने वाले के अंदर खून हम छोड़ते ही नहीं है, डंडे मार मार के खून कितने लगना है, खून जो खुश्क हो। बिल्कुल ऐसी आपने बड़ी अच्छी और खूबसूरत बातें। दरमियाना जो होता है ना पंजा जी, मैं उसको लाइक करता हूँ उड़ने में। ज्यादा गाढ़ा खून जो होता है ना, वो आप देखें चपड़े कबूतर है या चीने कबूतर है, वो हाइट नहीं करते, ज्यादा हाइट नहीं करते, उड़ते सारे। उनमें होती काले स्याह पंजे, हमारे टैडियों में निकलते, लेकिन जब जैसे बच्चा कली 2 कली फेंकता है उसी टाइम चेंज करता जाता है, वक्त के साथ साथ चेंज करता है। वो फिर अपनी हालत पुरानी पे आता है। अब अजान हो रही है, इंशाल्लाह अजान के बाद। हाँ जी, अजान के बाद चाहे 2 सालों को क्यों करनी है, करते हैं। ये नदीम भाई की जैकेट नीचे जो काम कराओ भाई। दोस्तों अजान के बाद बात करते हैं। या सब भाई का हीरो मैं अपने कबूतर भाई छोड़ूंगा, आप उनकी बीवी करने अभी मैं लाइव हूँ, आपसे छोटी छोटी बातें और कुछ करनी है। ये दोस्तों मोटरवे है, ये अंदर दरिया है सर, कोई गल सारे बड़े कबूतर मैं लाइव सारियां गल्लां तुहाडियां सुनदे जे पे लोकी। हाँ जी, आगे आ जाओ। लो जी, चाय के साथ साथ आसिफ भाई से गुफ्तगू। चलो इधर भाई, पटी साहब बैठो फटाफट। सर जी अगले दिन ना मैंने किए 2 इंटरव्यू। एक किया राजा काका साहब का इंटरव्यू। राजा काका साहब ने कहा, ये लाइव में बात कर रहा हूँ, राजा काका साहब ने कहा मेरे कबूतरों की दुम जो है ना वो बड़ी है, ताकि हवा के अंदर जो है ना वो कबूतर चल सके, सारा सिलसिला कर सके। उसके बाद उन्हीं के उसी पार्टी के चेयरमैन है डॉक्टर अदनान साहब, उन्होंने अपना पैटर्न चेंज किया हुआ, ऐसी है। अच्छा सब भाई, चाय के साथ साथ हमें को थोड़ा सा ये भी बताएं, अब आगे आने वाला है मौसम फिरतों शिरतों का, लोगों ने बाहर छोड़ने हैं, तो
इस बारे में भी कुछ थोड़ी सी अपने हमारी रहनुमाई कर दे ताकि दोस्तों का भला हो सके। देखिए जी, कबूतर को अच्छी खुराक डाली जाए पुटाई से पहले। पुटाई से पहले हर बंदा कोशिश करता अच्छी खुराक डालने की। ये नहीं कि हम ही नहीं कर, हम ही डालते, सारे डालते। दोस्तों साथ साथ चाय भी चलेगी और गपशप भी रहेगी। आज ਤੁਹਾਡਾ जीरा वापस होना जे, ये पक्की गल है। अच्छा सर, एक चीज बताया, आपने अच्छी खुराक की बात की। जी जी, आपने मुझे दाना दिखाया, नदीम भाई को दाना दिखाओ यार। हाँ जी, मैंने कहा आप समझते हैं। नहीं नहीं, मैं नालायक जय बंदा। सर खुर्तम और सूरजमुखी काफी तादाद में था, इसकी क्या वजह? जी ये कबूतरों के लिए अच्छी चीज है। तरी कबूतरों के लिए सरसों, सूरजमुखी, कुर्तम। हमारे यहाँ पे सर्दी ज्यादा होती है, रात को हम थोड़ी सी अलसी भी डालते हैं। सारी ऑयल वाली चीजें। जी, मस्कुलर कबूतर रहता है ना, इससे संबल नहीं होता। बोरे अगर हम डालने भी हो ना तो उतने डालते हैं कि जिससे 10-10, 12-12 दाने सुबह को नाश्ता हो जाए। अगर ज्यादा खिलाएंगे तो उसकी छाती वजनी हो जाएगी, जाया होने के ज्यादा चांस होते। लोग बोरे खिलाते रहते बेतुके। ਤੁਹਾਡੇ दाने च कनक भी बड़ी घट है, दी भी वजह दसो ना सर। वेट बढ़ाती है। आप वेट अपना कम करना है, आप रोटी कम कर दे, वेट कम हो जाएगा। क्या गंदम की वजह से कुंदों के अंदर जो है ना वो रेशा भी बनता है? देखिए इससे हर चीज मोटी है। कुंदों के ऊपर जो गोश्त आता है ना, वेट भी बढ़ता है, काफी फर्क पड़ता है इससे। खुश्क दाना ये टेडी कबूतरों को मोटा करने की कोशिश भी करते नहीं होते। हम मोटा करने की कोशिश भी करते हैं, हम आपसे झूठ बोले नहीं होते, मांसखोरे नहीं होते। हाँ मांसखोरे नहीं होते, मांसखोरे वही लालची हो जाती, लालची हो जाती। लेकिन अच्छे कबूतर जो हमसे अच्छे ही हैं। जटा चाह बड़ी कमाल दी सी। चाह जी मझा अपनियां रखी हुई उन्होंने, मझा गावां अपनियां तब तम चाह इतनी अच्छी मिलनी हो रहे थे। रोटी करो मिल सकती चंगी बस। सर रोटी दी लोड़ ही केड़ी। बाकी ये दाना अच्छा होना चाहिए, कबूतर अच्छे होने चाहिए और खिलाड़ी अच्छा होना चाहिए, मेन मकसद ये है। मैं वैसे कबूतर को जो कबूतर परवरी और कबूतरबाजी को डिवाइड तीन चार हिस्सों में करता हूँ। पहला हिस्सा कबूतर परवरी आ गई, दूसरा हिस्सा जो है ना वो कबूतर की संभाल आ गई। ये बेटे पकड़ी उधर ये नीचे रखा, मक्खी ना आए, मक्खी यहाँ पे बड़ी होती है। कबूतर की संभाल और एंड पे जाके फिर गोली गप्पा बनता है। गोली गप्पा देखिए, गोली गप्पा तो चौधरी सही पसंद ही नहीं करता भाईजान। वो कबूतर को संभाल पसंद करती है। जिसने 12 घंटे उड़ना उसने गोली से नहीं उड़ना, उसे ताकत से उड़ना। गोली से एक दिन उड़ जाएगा सर जी। वो तो देखिए धक्का लगाने वाला जो काम होगा ना वो किसी टाइम बन जाता है, कबूतर बैक कर जाता है। लेकिन मैं काफी देर से कर रहा हूँ कि जो कबूतर आप 10-12 घंटे उड़ रहे हैं उसकी संभाल ही सारी गेम, टोटल गेम संभाल। पहलवान भी संभालना काम होता है, तैयार करके भी संभालना मुश्किल हो जाता जी। हाँ जी, बेबस हो जाता पहलवान भी, कहता मैनू छड़ेगा मैं मर जाऊंगा, मैं रात रह गया तो खत्म हो गया। कबूतर ये कबूतरबाजी समझना, कबूतरबाजी कबूतर बना के उसको बचाना, उसको लेकर आना। उड़ाना कोई गेम नहीं। कबूतर को बचा के मुकाबले तक लेकर आए, मुकाबले में डाल दे, फिर अल्लाह पे दौड़ गया। तमाम मेहनतों के बाद, तमाम बातों के बाद अगर अल्लाह की रहमत हो जाए तो फिर न्यारे ब्यारे ये बाजी। कबूतर बचा के ले आना कबूतरबाजी। हम खुडे पहले खाली कर लेते यार। 47-48 में 50 पे भी फील लाइक गया इस दफा।
ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 9-9 ਵਜੇ ਕਬੂਤਰ ਪੈ ਗਏ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਰਾਤ ਰਖਵਾ ਲੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 2:30 ਵਜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ लोगों को नहीं बड़े ये नहीं अब अपने दोस्तों को कईयों के रहे आ गए हमारे कबूतर तो सामने फिर रहे थे हम तो लालची हो गए आपके तो बाजियों में आए ना 4 रेड ऐसी किसने भी गई साढ़े साढ़े ज्यादा उड़े वो भी बता सर जी फिर तो मैं रात रहे होंगे आपके तो मोर लगवा के रह गए रात ही यार आ गई पहली बाजी अच्छे कबूतर नहीं उड़े आंधी चल पड़ी यहाँ पे ठीक है तो हम लालची हो गए थोड़े से ये ले जाओ यार ले जाओ नीचे रख लो वो भाई को ये भी ले ले मक्खियां बैठेगी पुत्र ले जा अच्छा वो ना हम थोड़े से हो गए लालची चाचा जी हम खड़े मैं अभी आपको अपने कबूतरों की मूवी दिखाता हूँ ये 2020 में ना पहला कबूतर बैठा ये कुछ मिनट कम 4 बजे बेली दे ब्रांड जो बैठे पहला कुछ पे बैठा तो मुझे चाचा जी कह रहे घंटा होगा कहते बैठा लो वो बैठा लो छेड़ ला के बैठा लो बेली दे ब्रांड जो बैठे कबूतर उड़ते हैं अच्छे कबूतर उड़ने से बाज नहीं आते हम लालच कर गए हमारे 4 बजे 3:30 पौने 4 सामने खड़े थे चारों तो मैं चाचा जी कहते बैठाओ बाबू जी और मैं कहा ठहर जो जरा पिछली कसर कट जाएंगे परसों थोड़े बच जाएंगे वो घंटे की मतलब घंटे जो बाहर ही हो गए बिल्कुल इसी तरह अच्छा सर कबूतर साफ करके उड़ा दो नहीं साफ करते करती है साफ ये नहीं है पता गलत बयानी करने का जिसको साफ करना उसको करना है जिसको वो बीमार होता है कबूतर जिसको साफ करना पड़ता है हम समझ बीमार कबूतर नहीं रोटी हजम करेगा दाना नहीं हजम करेगा बीमार नु बाजी च नहीं पाई सानू भी बीमार कर देगा या आएगा नहीं या छेती बह जाएगा हमेशा बीमार कबूतरों को पलटा जाता है तंदुरुस्त कबूतर को क्यों पलटना जिसने दाना ही हजम कर लिया है उसके 4-5 दाने हैं वो रूटीन से उड़ रहे हैं उतना दाना वो हजम कर जट कबूतर जरा बाहर काट मैं निकालता हूँ नहीं आप चाय पिए ना उतने दिनों का ठीक है आप चाय पिए इजी होगी चाय पिए अब चुको कपशप चुको मक्खी क्यों जी अपने भाई जान मैं समझदा जेड़ा बंदा सवेर भी उठ के 7 अप लभ रहा या कोक लभ रहा पीण वास्ते रोटी हजम करवा दे बीमार हैगा वो तो बेदा नहीं बेटे नहीं अपने जेड़े टैडी कबूतर उन्होंने बाहर कट पहले उन्होंने शौक कराओ फिर लाल अखे छो नर छो पहले नर छो नर भाइयों का शौक करा यार ये वड्डी गल है ये साडे भरा हैगे जी ये साडे कबूतर नहीं है साडे वीर वैसे उस्ताद जी अक्सरियत चैंपियन कबूतर कबूतरियां घट होंदियां ने कबूतर ही होंदे ने देखो मैं फिरना वा अगे दियां जेहड़ियां परवाज़ां ज्यादा होंदियां ने ना कबूतर नरां दी वड्डे कबूतर उड्डे हैगे बहुत नर देखो ना हूं किसी मैं कहना 10 नंबर है प्यो दे के लंबा पै जाएगा बंदा कहता 10 लाख रुपया दे दो लै लो दे दो नहीं देते इधर हांदे नहीं देना तो बड़ी दूर की गल अपना बड़ा शौक है ना वो भावे कि 10 रुपए का नहीं अस्सी साडा शौक है साडे को पुछ के वेखो बस देखो ना बाहर आया ना अपना शौक पूरा हो गया सारे इको जे होणगे अल्लाह दे हुक्म नाल सजदी नहीं अखां कोई चिट्टी अख दा नहीं होएगा बड़े गहरे बंदे हो और उन्होंने चंडे भी कह रहे ने राणा कुक्कू सेलन सार खान तुसी चाह फड़ो पियो तो मैं लोकां नू अखां भी वहाणियां ने लोकां नू इस ड्रामे चो कड्ढना है कि चिट्टियां दोधिया चिट्टियां अखां दे कबूतर टैडी होंदे ने जिंदे जर्रे लालगी नहीं और टैडी नहीं एक गल काले डोरे वाला सारियां बाजियां जिंदा रहे असि सारे इंशाल्लाह ऐ कबूतर भी बचे आ रहे हैं सारियां बाजियां शाम ਨੂੰ बैठेगा इंशाल्लाह ये जी इस कबूतर की बात किंग मेकर इसका नाम है साजिद भट्टी साहब ने सानू प्रोवाइड कीता है ए खड़े जी इन्हां दी भी मूवी बनाओ जी इन्हां दा कबूतर है जी साजिद भट्टी साहब एक किंग मेकर कबूतर है उस्ताद जी ने क्या बचिया बुचिया रहा अल्लाह खैर करे अल्लाह जिंदगी रखे साडी सेहत तंदुरुस्ती रखे ये मेरे भाई है साजिद भट्टी साहब इन्हां दे एक कबूतर है जी सर कल्ले बंदे दी कबूतरबाजी है नहीं सर नहीं कल्ले बंदे दी कबूतर मेरा गुजारा हो जाता चाचा मेरे को लेगा काफी एज हैगा उन्हें काफी कल्ले तो ना रहे ओ भाई जी कल्ला दा रुख भी ना होवे कल्ला दा रुख भी ना होवे उस्ताद जी आओ जरा ओ मजे ला विच ठीक है कोई गल नहीं आ जाओ बंद कर तू उधर दरवाजा लो जी दोस्तों आज देखिएगा कितनी आंखें इनकी सफेद और दुधियां होंगी वो देखनी है आप लोगों ने ये देखिए
एक कैंडे के कबूतर है, ये सफेद भी टैडी है, देख रहे हैं जो सिरा, ये टैडी है। दरवाजा खोल दिया, उधर जाए परली साइड, जाओ उधर से खोलो जाओ। वो उधर ना वो फट्टी पे पूरा आ जाएगा, फट्टी पे पूरे आ जाएंगे। हाँ जी, ये देखिए यही बाजियों में उड़ी, यही मादिया भी मैं आज के बाद ना आपको शॉप पे लाता हूँ मादियों का। अब सही बना दी ये देखिए। सर तुसी अंदर आ जाओ ना जरा मेरे नाल। आशा भाई कलसीरी मादी जरा फड़ा, वो पट्ठा जरा दूसरे नंबर पे फड़। हाँ जी 10 नंबर पट्ठा। ये दोस्तों 10 नंबर का भी बहाम आज खत्म करवा दूं आप लोगों का। पहले अख दिखानी है, फिर इनके थोड़े जे पर भी बहाने हैं। पहले अख जी, ये देखिए। अब ये देखिएगा कितनी सफेद आंख है इसकी, ये देखें कहीं किसी कबूतर में कोई सफेदी नजर नहीं आएगी। ये देखिए, और ये 10 नंबर टैडी कबूतर है। कोई भी टैडी कबूतर होगा इस आंख में होगा दोस्तों। बस एक सेकंड, उसको भाग दौड़ लगी, ये मैं कहाँ पे फंस गया, आज कहाँ फंस गया। पलक देख रहे हैं, आंख देख रहे हैं, जमीन देख रहे हैं, लालगी देख रहे हैं, आंख की बनावट देख रहे हैं। जरक देखिए आप इनकी, जरक कैसी अल्लाह के हुक्म से। फिर एक बड़ी टिप देंगे उस्ताद जी, ये उस्ताद जी ने दूसरी अख जरा उड़ने नसीब ही होते हैं भाई, ये अल्लाह को मेहनत तो सर अल्लाह खैर करे। ये देखिए सर, वो उस तरफ से पहला कबूतर ब्रांड है ये। हाँ ये हमारे ब्रांड है, इसका कोई बच्चा निकले ना तो अल्लाह को उससे बाजी में आ जाता है। माशाल्लाह जी, ये देखिए जी आप। इनमें बहुत बड़ी क्वालिटी है, ये रात को 7 बजे बैठे ना, अंधेरा हुआ हो तो अपने जाल पे बैठ के चारों तरफ देखते हैं, ये सही जगह पे बैठे। दोस्तों अजान की वजह से मैं चुप था, ये लें। अब मुझे बताना है आप लोगों ने, जो मार्केट में लोग कबूतर दिखाते हैं क्या वो टैडी ऐसे होते हैं? ये देख लें, इन कबूतरों में लालगी देख रहे हैं, जितने भी कबूतर देख रहे हैं, पलक काली आ रही है, चूंच देख ले स्याह आ रही है, बिल्कुल ऐसी है। ये देखिए, ये वो कबूतर हैं जो 47-48 टेम्परेचर में भी रात रह जाते हैं और ओरिजिनल टैडी है। और पाजी टैडी होएगा तो अलग नहीं होएगा, झूठ है ये जो ये कहते हैं कि अलग अलग होते हैं। टैडी एक ही टैडी है, उनकी बेस एक ही है। वो गलत बात है, बस लोगों को मोल्ड करना, गलत बयानी करना वाला सिलसिला होता है। ये टैडी देख ले हम। सर इसकी दूसरी आंख, ये देखिए अब, पलक, आंख, रिंग, जमीन और ऊपर जो है ना वो लाल डोरे देख रहे हैं। सर इसको नंबर क्या देंगे आप? ये 41 है, जोड़ा 41। ये 41 है। हाँ जी, अब ये 41 है। ये सर इसका थोड़ा सा मैं पर का शौक भी, बस एक पर का शौक होगा।
ये देखें, टैडियों के पर भी ये होते हैं, ये जेन्युइन ब्रांड है। ये देख रहे, छोड़ दे। ये 41 है। हाँ जी, ये भी। अब ये देखिए 41 देख रहे, अब पलक देख रहे हैं, अच्छा आंख देख रहे हैं, जमीन रिंग हर चीज क्लियर है इन कबूतरों। सर दूसरी आंख दिखाया जरा। ये देखो, माशाल्लाह सर चटो सर जोसरी माती पड़े। चलो उठा लो कोई। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह और बिस्मिल्लाह। हाँ जी, मैं तो जदों दा आया है रखे और ये अच्छे कबूतरा की निशानी है भी। ये देखो जी, ये कबूतरी ये बिजली है जी 2.5 महीने बाद कटी है। पहले दिन 10-11 बजे छड़ी तो शाम आई है, अगले दिन बैठी है। वाह, लैस हुई है, इस बच्चे ही है लैस होया। अच्छा नहीं लगता। ये देखिए प्योर 41 प्योर, ये प्योर खालस 41। इसमें क्वालिटी ये है, 7 बजे ही बैठी है, 6 बजे ही बैठा ना बच्चा, तो बैठ के पंजे लगा के फिर छलांग मार के उड़ गई दोबारा। माशाल्लाह तेज बहुत है ये माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों, पेपर पूरी आंख का मजा लें इसका। ये देखिए माशाल्लाह। देखिए इसके पर यही पसंद है। जो थोड़ा सा हाथ आगे करना पड़ेगा। ये देखें पर देख रहे हैं, परों की बनावट और बगल शगल भी देखिए माशाल्लाह। टैडी कबूतर बड़ी बगलों के नहीं होते, ऐसी है जी माशाल्लाह। छड़ दो उसको। 41 जट नरम करे तो नरम तक दे उधर फटाफट कर यार। दाने का भी टाइम होया ही। बस बस इन्होंने इधर कर, असी हट गए अगो। है बेहतरीन तरीका, आराम से चले जाते हैं। तो बैठा हुआ मैं वहाँ पे बैठ जाता हूँ या ये बैठ जाता है, फिर बाजी में खुद ही कबूतर उतरता तो खुद इसके पास आता है। मैं निकालता हूँ, आप बाहर हो जाए। मैं बाहर हो जाऊँ, दरवाजा बंद करी जटा। आ गया ही
आगे नहीं थकिया पे नहीं जी ਹੁਣ ਉਡਾਇਆ ਨੇ ਗੰਮੀ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ मामे दी छत किथे ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ आली अवाबदा आली ये नदीम भाई 116 नंबर है खालिस। वाह माशाल्लाह। ये जी अभी कुछ नंबरों का भी आपको बताते हैं। दोस्तों आसिफ भाई कबूतर मादियां निकाल रहे हैं, फिर आपको पकड़ के शो करवाते हैं। ये देखिए आजो ये देखिए जी अच्छा दोस्तों दीजिएगा इजाजत, फीमान अल्लाह हाफिज़ साहब। आपको मिलेगी रिकॉर्डेड वीडियो मादियों की। अब मैं चाहूंगा इजाजत। अच्छा भाई शुक्रिया, इतने मेरा लालच है थोड़ा जा इस काम में, शुक्रिया सर टाइम देना। इन मादियों की वीडियो रिकॉर्डेड अपलोड हो जाएगी पेज के ऊपर शाम को। अब दीजिएगा इजाजत, फीमान अल्लाह हाफिज़। मैं जानबूझ के ऐसे करने लगा हूँ, क्लास ही हो गई है। ये रिकॉर्डेड वीडियो दूंगा, बड़ी अच्छी वीडियो आएगी। लाइव में बात का थोड़ा सा फर्क आता है। अब दीजिएगा इजाजत, मुझे भी वीडियो मैं सर बनानी है।